मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाद मेरे साथ हैं। जी, आज मुरादाबाद में कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ रणनीति है चुनाव की? समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के दिन एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें छात्र और नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान के साथ सदस्यता अभियान भी चलाया था। 31 तारीख तक हमारा सदस्यता अभियान चला और अब हम लोग लगातार छात्र और नौजवानों के बीच में जा करके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि छात्र नौजवान लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी रोज़गार देने के मामले में नाकाम साबित हुई। उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया, लेकिन उनको नतीजे में पेपर लीक मिला, बेरोज़गारी मिली, आरक्षण घोटाला मिला, छात्रों को फीस वृद्धि मिली और लगातार जुल्म छात्र नौजवान सह रहा है। और इससे तंग आकर के उन्होंने 24 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम भी किया। हम उन तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जोड़ करके उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। उपचुनाव में उनका साथ मिलेगा तो हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और उनको साथ लेते हुए 27 में भी भारतीय जनता पार्टी को हम हराने जा रहे हैं। लगातार बुलडोजर कार्रवाई को प्रदेश सरकार के द्वारा सही ठहराया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? असंवैधानिक कार्रवाई को सही ठहराना, ठीक है, कोई बेवकूफ़ी कहेगा या जो जिसका संविधान में यकीन नहीं होगा वो कहेगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका बैठी है, न्यायपालिका से ऊपर कोई फैसला करने वाला नहीं है। और अभी कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर इस तरह का रवैया रहता है तो आप खुद समझ लीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। और आँख के बदले आँख, तो गांधी जी ने कहा था, तो दुनिया अंधी हो जाएगी। इनको याद रखना चाहिए कि कोई प्रथा शुरू कर रहे हैं और आगे चली तो लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लगातार प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, कह रहे हैं अपराधियों पे लगाम लगाई। सपा नेताओं पे भी कई तंज कसे गए हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा, तो क्या कहेंगे इनको एनकाउंटर कार्रवाई को लेकर? मेरा फिर वही बात कहूँगा कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। न्यायपालिका पर या तो ताले लगा दिए जाए, अगर इसी तरह का रवैया है सरकार का तो न्यायपालिका फिर किस लिए खोली हुई है? जज को डमी बनाना है क्या? इस फैसला करना, न्याय करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, जज की जिम्मेदारी है। यहाँ पुलिस या सरकार दोषियों पर अगर कार्रवाई करे तो न्याय संगत तरीके से करे, ना कि एनकाउंटर या बुलडोजर के तरीके से करे। हम लोग इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ हैं और हम लोग जनता के बीच में इस संदेश को लेकर के भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है और इस तरह की नीतियाँ लेकर के आ रही है जिससे सिर्फ गरीबों का और मजलूमों का नुकसान होगा। वह बोर्ड पे जो लगातार पूरा प्रकरण हुआ है, एक मेल जारी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मेल में ये कहा गया है कि खाली मेल भी खुद टाइप करके भेज दिया गया है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। लगातार इनकी नीतियाँ वही रही हैं। बैंकों का बड़ा कर्जा इनके पूंजीपति दोस्तों के पास है। अब ये सरकार लगातार ज़मीनें छीन करके, पहले नुज़ूल की बात की इन्होंने और वफ़ की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि नुज़ूल संपत्ति की अगर बात करें, जहां आप सपा कार्यालय पे खड़े हैं, इसका भी पूरा प्रकरण चल रहा है। हम वही बताना चाहते हैं कि सरकार की नीयत ख़राब है। अब जनता के पास में जो ज़मीनें हैं उन संपत्तियों को छीन करके ये अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचना चाहते हैं। सरकार ने रेल बेच दिया, सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी, तो इसको भी कहाँ छोड़ने वाले हैं? ये जनता को समझना है। और आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगा कि आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और रोजगार पाएं। मेरे साथ बात करने के लिए युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।